कौन सी ऐसी अदाकारा है जिन्हें जनरल जियाउल हक का हुक्म न मानने पर सजा मिली, और उनका कौन सा ऐसा ड्रामा था जो पीटीवी पर मुसलसल कई सालों तक चलता रहा। तो आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा के हवाले से। अरे क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गए हैं? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि वो ऐसा कौन सा पैमाना है जिसकी बुनियाद पर हम उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा करारते रहे हैं? तो जनाब वो पैमाना है वर्सेटैलिटी का, और वो है पाकिस्तान की सबसे वर्सेटाइल एक्टर। नासिन सीरियस किरदार उनकी तरह शायद ही पाकिस्तान की कोई अदाकारा निभा सकी हो। कॉमिक रोल्स उन जैसी कोई अदाकारा निभा ही नहीं सकी, और उन्होंने कॉमिक रोल्स अदा करने का एक ऐसा अंदाज मुतारिफ करवाया और बताया कि इस तरीके से भी कॉमिक रोल्स जो हैं वो अदा किए जा सकते हैं। रही बात नेगेटिव किरदारों की, तो उनकी तो वो मलका है, मलका। यही वजह है कि 67 बरस की उम्र में भी वो पाकिस्तानी ड्रामास में लीड रोल्स करती दिखाई देती हैं, और वो पिछली और जेनजी में दोनों नस्लों में बला की पॉपुलर हैं। पाकिस्तानी ड्रामास को उनके किरदारों के नाम से याद रखा जाता है। नाज़रीन, यकीनन आप उनको पहचान गए होंगे। मैं बात कर रही हूँ हाल ही में खत्म होने वाली नूरजहां ड्रामा सीरीज में नूरजहां का मुश्किल किरदार बखूबी निभाने वाली अदाकारा सबा हमीद की। जी हाँ नाज़रीन, सबा हमीद कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, उनके वालिद कौन थे, वो कितने बहन भाई हैं, उनके शौहर कौन है, क्या उनके बच्चे शोबिस इंडस्ट्री में हैं, और जनरल जियाउल हक का कौन सा हुक्म उन्होंने नहीं माना था और उस पर उन्हें क्या सजा भुगतने को मिली थी, और उसके साथ साथ पीटीवी का वो कौन सा ड्रामा था जो मुसलसल 5 साल तक मुसलसल ऑन एयर रहा। सबा हमीद 21 जून 1957 को लाहौर में पैदा हुई। उनके वालिद हमीद अख्तर एक नामवर सहाफी, कॉलम निगार, मुसन्निफ और दानिश्वर थे। उनकी 4 बेटियां और एक बेटा था, और सबा हमीद उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। इसके अलावा हुमा हमीद, लाला रुख हमीद, उमैर हमीद और बुशरा हमीद, ये तमाम सबा हमीद के बहन भाई हैं। और आपको बताती चलूं कि सबा हमीद की 3 बहनें उन समेत शोबिस इंडस्ट्री में आई, लेकिन उमैर हमीद और बुशरा हमीद शोबिस इंडस्ट्री में कभी भी नहीं आए। नाज़रीन, सबा हमीद की दोनों बहनें लाला रुख हमीद और हुमा हमीद शादी के बाद इंडस्ट्री को छोड़ गईं, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि सबा हमीद से पहले उनकी बहन हुमा हमीद एक्टिंग फील्ड में आई, और एक दिन सबा हमीद जो है अपनी बहन हुमा हमीद के हमरा एक्टिंग देखने के लिए लाहौर सेंटर में गई। पीटीवी लाहौर सेंटर का उन्होंने दौरा किया। वहां उन्होंने शूटिंग देखने की गर्ज से वो गई थी, जहां पर उन्हें पाकिस्तान के नामवर प्रोड्यूसर ने देखा। वो प्रोड्यूसर कोई और नहीं, पाकिस्तान के लेजेंडरी प्रोड्यूसर शहजाद खलील साहब थे। उनकी नजर सबा हमीद पर पड़ी और उन्होंने सबा हमीद को ड्रामों में इंट्रोड्यूस करवाया। उनका पहला ड्रामा बंद दरवाजे था। सबा हमीद यूं हाथ साथी तौर पर शोबिस की दुनिया में आ गई, जबकि वो एक पायलट बनना चाहती थी, और उन दिनों ये होता था कि खवातीन पायलट्स को फ्लाइंग लाइसेंस नहीं दिया जाता था। खैर, बतौर अदाकारा सबा हमीद को पहचान ड्रामा तीसरा किनारा से मिली थी, और इसके बाद उन्होंने कई किरदार निभाए, लेकिन कभी भी इसे प्रोफेशन के तौर पर सीरियस नहीं लिया। एक तो ये वजह थी कि उन दिनों शोबिस इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं था, और दूसरी वजह उनकी जल्द शादी हो जाना थी। सबा हमीद की शादी परवेज शफी से हुई, जिनसे उनके 2 बच्चे, एक सिंगर और एक एक्ट्रेस हैं। सबा हमीद के 2 बच्चे, उनमें से एक एक्टर और दूसरे सिंगर हैं, और उनका नाम है फारिस शफी और मीशा शफी। लेकिन परवेज शफी के साथ उनकी शादी के कई सालों बाद इख्तलाफात बढ़ गए और शादी तलाक पर खत्म हुई, लेकिन दोनों बच्चे सबा हमीद के पास ही रहे। उन्होंने इस सिलसिले में माली मुश्किलात को हल करने के लिए, उनको दूर करने के लिए नौकरियों की तलाश भी शुरू की। नाज़रीन, फिर 1997 आ गया, और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान का पहला सिटकम प्ले फैमिली फ्रंट उनको ऑफर किया गया, और उस वक्त ये प्राइवेट प्रोडक्शन के थ्रू किया गया। प्राइवेट प्रोडक्शन पाकिस्तान में आ पहुंची थी, और उस वक्त प्राइवेट प्रोडक्शन में अदाकाराओं को दुगने पैसे दिए जाते थे, और इस ड्रामे के लिए भी उन्हें काफी पैसे मिले थे। इसलिए सबा हमीद ने इस ड्रामे में सुंबल का किरदार अदा किया, और ये कॉमिक ड्रामा देखकर लोग हैरान हो गए कि कोई कॉमिक किरदार को इतनी खूबसूरती से भी पेश कर सकता है। और फिर क्या था नाज़रीन, ये ड्रामा 5 साल तक चलता रहा, और यूं सबा फैसल का
उनका किरदार सुम्बुल बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ और उन्होंने अदाकारी को अपना प्रोफेशन बना लिया। नाज़रीन, सबा हमीद आज भी इस ड्रामे में सुम्बुल के किरदार को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन किरदार मानती हैं और ये ड्रामा उनके लिए काफी लकी साबित हुआ। वो मशहूर तो पहले ही थी, लेकिन उनकी शोहरत को इस ड्रामे ने 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। और दूसरी बात ये थी कि उनको वहां से पैसा भी आना शुरू हो गया था और उनको अपना दूसरा हमसफर भी इसी ड्रामा से मिला था। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल फैमिली फ्रंट में सुम्बुल के शोहर आसिम का रोल करने वाले वसीम अब्बास जो हैं वो सबा हमीद के शोहर हैं। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया, जो आज भी कामयाबी से जारी है। और यही वजह है कि सबा हमीद पाकिस्तान की वो वाहिद एक्ट्रेस हैं जिनकी फैमिली का ताल्लुक शोबिस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इनकी शादी कामयाबी से जारी है। सबा हमीद, उनकी बेटी मीशा शफी, फारिस शफी, उनकी बहनें, ससुर, शोहर जो है वो भी और उनके सुतेले बेटे अली अब्बास, सबका ताल्लुक फनून लतीफा से जुड़ा हुआ है। और यही नहीं, उनके फैमिली के और भी कई मेंबर्स ड्रामा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, सबा हमीद की शानदार अदाकारी की ये वजह नहीं है, बल्कि वो वजह है थिएटर। जी हाँ नाज़रीन, सबा ने मुसलसल 5 साल बिला नागे थिएटर किया है। थिएटर करने का तो उनको शौक था ही, लेकिन उन्हें मजबूरन भी ये काम करना पड़ा। और वैसे भी कहते हैं ना कि फनकार एक तभी मुकम्मल होता है जब वो थिएटर करता है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि जनरल ज़ियाउल हक के दौरे आमरीत में ये फरमान जारी हुआ कि हर एक्ट्रेस को अपने सर पर दुपट्टा लेना लाजमी है। उन दिनों सबा एक ड्रामा की शूट कर रही थी। एक दिन का शूट हो चुका था और एक दिन का बाकी था। एक दिन का शूट तो उन्होंने बिना दुपट्टे के किया और दूसरे उनसे ये कहा गया कि वो सर पर दुपट्टा लें, जिस पर सबा ने दुपट्टा लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि किरदार में दुपट्टे की डिमांड है ही नहीं, तो वो क्यों लें। इस पर उन्होंने वो ड्रामा जो है वो मुकम्मल कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, एक और ड्रामा जो है सबा को ऑफर हुआ और उसमें भी उन्होंने सर पर दुपट्टा नहीं लिया। और आपको बताती चलूं कि जिस ड्रामे में सबा ने दुपट्टा नहीं लिया था उसकी सजा मिली कि वो ड्रामा कभी रिलीज हुआ ही नहीं। उल्टा प्रोड्यूसर को अदालतों के चक्कर काटना पड़ गए और इंक्वायरियां भुगतना पड़ गई। दूसरे ड्रामे की जब ऑफर हुई तब भी सबा हमीद ने सर पर दुपट्टा नहीं लिया। उनका कहना था कि इस किरदार में दुपट्टे की जरूरत नहीं है, जबकि इस किरदार में दुपट्टे की डिमांड होगी और उसके अकॉर्डिंग उसे दुपट्टा लेना होगा तो वो लाजमी दुपट्टा लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं बिला वजह वो दुपट्टा नहीं लेंगी। फिर क्या था, उन्होंने पीटीवी से अलहदगी इख्तियार की और 5 साल तक मुसलसल वो थिएटर में नजर आई। थिएटर के अलावा सबा हमीद ने पाकिस्तान की कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें पंजाब नहीं जाऊंगी, काफ कंगना, गुड मॉर्निंग कराची, मैं वापस लौट आऊंगा, इस तरह की मुतादिद फिल्में शामिल हैं। और अगर अवार्ड्स की बात की जाए तो सबा हमीद को 2012 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें दर्जनों अवार्ड से नवाजा गया है। सबा हमीद को इंडस्ट्री में पूरे 45 बरस बीत चुके हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उनकी अदाकारी में भी निखार आता जा रहा है। लोग वक्त के साथ बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ मजीद अपनी अदाकारी की तरह ही निखरती जा रही हैं। नाज़रीन, हमारी तो ख्वाहिश है कि सबा हमीद की अदाकारी का सूरज बिल्कुल उनकी जवानी और हुस्न की तरह कभी भी ग़ुरूब ना हो।